तो बयानों में, तस्वीरों में आपने देखा कि कल से अब तक बंगाल की राजनीति में किस कदर उबाल है, और ऐसा उबाल है कि जिसकी गूंज यहां दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बंगाल में दरअसल राज्यपाल ने पथराव के मामले पर सरकार को फर्ज याद दिला दिया है। तो सवाल यह भी है कि क्या पश्चिम बंगाल फिर हिंसा की सियासत पर आगे बढ़ चला है? क्या प्रतिशोध ही पश्चिम बंगाल का सियासी चरित्र है? राज्यपाल ने क्या कहा, पहले ये देखिए। कल की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। मैं चाहता हूं कि राज्य में अमन चैन बना रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जगदीप धनखड़ ने की राज्यपाल पश्चिम बंगाल के, और उन्होंने कहा कि इस घटना पर डीजीपी को जानकारी दी। कल ही आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ था, तो उन्होंने ये तमाम बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। लोग बेलगाम ढंग से सड़कों पर उतरे थे। सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और अगर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की सरकार अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो वहां से मेरा कर्तव्य शुरू होता है, वहां से मेरी भूमिका शुरू होती है। रास्ते से भटकेंगी तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। ये नसीहत सीधे सीधे राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को दे दी है। माफी मांगनी चाहिए उनको अपने बयान पर, क्योंकि आपको याद दिला दें, कल ही जब हमले की यह घटना सामने आई, उसके बाद ममता बनर्जी ने इसे नौटंकी कहा था और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से लगातार सियासत उबाल पर है। ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा और वो अपने कर्तव्य से न भटकें। बदले की भावना से मुख्यमंत्री काम कर रही हैं। तो ये तीखा हमला राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री के ऊपर बोला है। बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कल ही जब दोपहर बाद ये घटना सामने आई थी, उसके बाद पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगे, और आज राज्यपाल ने भी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी, और खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें की। सोलह सिनेमा डायलॉग सुने जो, एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। अपने सियासी रक्त चरित्र के लिए कुख्यात पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर प्रतिशोध की सियासत की तरफ बढ़ चली है। Actually, there's a proverb in हिंदी, जैसी करनी ऐसी भरनी। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर में कल पत्थर फेंकने की घटना के खिलाफ बीजेपी की तरफ से बदला लेने वाले बयान सामने आ रहे हैं। जरा सुनिए पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सचिव साइतन बसु का बयान। बदला शुरू হয়ে যাচ্ছে। ওই যে কালো কালি লাগিয়েছে, এটা সামান্য উদাহরণ একটা। 16 সিনেমা ডায়লগ শুনেছেন তো, এক মারোগে তো हम চার মারেंगे। বিজেপি চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিতে পারে। কেউ বেরোতে পারবে না, সব এখানে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে থাকবে। Actually, there's a proverb in हिंदी, जैसी करनी ऐसी भरनी। People and BJP workers are very much angry with these persons. दरअसल साइतन बसु दिल्ली की उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब नड्डा के काफिले पर हुए हमले के विरोध में कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बंगले पर काला पेंट पोत दिया था। दरअसल बदले की ललकार पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने लगाई थी। फेसबुक पोस्ट में दिलीप घोष ने लिखा था, उतना ही मारिए जितना आप बाद में हजम कर सकें। लाल डायरी में लिख कर रख रहा हूँ, सूद समेत वापस देंगे। हम बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे। ये ममता बनर्जी के 2011 के नारे का एक तरह से जवाब है। तब ममता ने कहा था, बदला नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। कल नड्डा के काफिले पर हमले के बाद दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल के हालात की तुलना सीरिया और अफगानिस्तान से कर दी थी, तो एक अन्य नेता इसे उत्तर कोरिया करार दे रहे थे। সিরিয়ার মতো আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি হয়ে গেছে। আমি কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম বলে টিএমসি নেতাদের কষ্ট হয়েছিল, আজকে কাশ্मीर কেও फेल कर दिए। बंगाल में एकदम नॉर्थ कोरिया के परिस्थिति बना हुआ है। यहाँ नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसका जैसा शासन है। मैं ही बोलता हूँ यहाँ राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लागू होना चाहिए। इन बयानों में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा साफ झलक रहा है। आइए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और कल की तस्वीरें दिखाते हैं जब नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए थे। पत्थरों से चकनाचूर ये गाड़ियां जेपी नड्डा के काफिले का हिस्सा थीं। इस पर सवार होकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल में सत्ता का सफर तय करने निकले थे, लेकिन सफर की शुरुआत में ही नुकीले पत्थरों से सामना हो गया।
काफिले में जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय सरीखे दिग्गज नेता डायमंड हार्बर से गुजर रहे थे। उसी सड़क पर टीएमसी का झंडा उठाए सैकड़ों लोग पहले से ही तैयार खड़े थे। बीजेपी के काफिले की गाड़ियां पहुंचते ही पहले नारेबाजी शुरू हो गई और देखते ही देखते ये सड़क जंग का मैदान बन गई। टीएमसी के झंडे ही हथियार बन गए और बीजेपी के काफिले पर बरसने लगे। जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। हालांकि टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया तो ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की नौटंकी बताया। প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নতুনকি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমরা মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल लंबे अरसे से गर्म है। पहले लेफ्ट और ममता के बीच लड़ाई होती थी, अब ममता बनाम बीजेपी। असली चुनावी लड़ाई अगले साल होनी है। तब तक ये जंग किन किन मोड़ों से गुजरेगी कहना मुश्किल है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी एक्शन में आ गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि बंगाल में लगातार रीति कानून व्यवस्था खतरनाक है। आज राज्यपाल ने ममता बनर्जी के बयानों पर क्या नसीहत दी, सुनिए। गुंडाके নিয়ে গুন্ডামি করছে। কালকে হেস্টিংসে যান গিয়ে দেখুন কারা ছিল ওইটাতে। কারা ছিল? তোমার দলে যারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিয়েছিল, আমাদের বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল, তারা। তোমার দলের লোককে দিয়ে তুমি নাটক তৈরি করছো, তোমার দলের লোককে দিয়ে তুমি নাটক সাজাচ্ছ। টুইটারে ধরা পড়েছিল কে? फेक ट्वीट करने जন্য তোমার आईटी कंपनी भूले যেও না। डोंट फॉरगेट ऑल दिस। मैं चाहता हूं राज्य में अमन रहे, चैन रहे। जब भी मेरे पास कोई जानकारी आती है मैं शेयर करता हूं ताकि समय रहते हुए हालात बेलगाम और बेकाबू न हो। जब ये हालात नहीं सुधरे तो बेबसी की हालत में 9:05 पर मैंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को ये लिखा, मैसेज किया, आई कोट, मैं उस दृष्टि में बात कर रहा था कि लोग बेपरवाह होकर, बेलगाम होकर आपराधिक कृत्य कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार कोनो गणतंत्र मानছেন না, কোনো রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধতা মানছে না, কোন ফেডারেল স্ট্রাকচার মানছে না, কোন সংবিধান মানছে না। বিজেপি সরকার যখন যা ইচ্ছে তাই করছে আর আইন দেখাচ্ছে। রাজীব গান্ধীর 400 এমপি ছিল কিন্তু এসব করতে সাহস পায়নি। আর বিজেপির 300 এমপি নিয়ে তাও অতটাও নয়। কিছু কিছু পার্টি কখনো কখনো স্বার্থ দিয়ে দেয় তাদের সাপোর্ট, তাই নিয়ে কি করছে, যখন যা ইচ্ছে আইন করছে। मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रियम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। আমার পরিবার খারাপ, আপনার পরিবার খারাপ, বাংলার সব পরিবার খারাপ। তোমরা ভুয়া তুলসী পাতা। গুজরাটের দাঙ্গা লোকে ভুলে গেছে, গুজরাটের দাঙ্গা লোকে ভুলে গেছে না। রেলের মধ্যে অত লোককে জ্বালিয়ে মারা সব লোকে ভুলে গেছে। কেউ বলেনি বন্ধু, সবার মনে আছে। স্টান্টবাজি করে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে मूर्ति बनावे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं
भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। मैं मानकर चलता हूं मेरी बात पर वो ध्यान देंगे। तो राज्यपाल पश्चिम बंगाल के जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ममता बनर्जी को उन्होंने तमाम नसीहतें दी और कहा कि वो संविधान को ना भूलें जिसकी उन्होंने शपथ ली और उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुई हैं। राज्यपाल ने कहा भारत एक है और भारत की आत्मा एक है, किसी को भी बाहरी कहना उसका अपमान है। এই নরেন্দ্র মোদী বাবুদের সরকার শুধু পরিকল্পনা করে, নাটক তৈরি করে, নিজে তৈরি করে ঘটনা ভিডিওতে সাজিয়ে সব মিডিয়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছে, আর মিডিয়ার কোনো ক্ষমতা নেই ওদের মুখের উপরে একটি কথা বলবার। पॉलिटिकल अपोजिशन को ब्लंट करने के लिए, पॉलिटिकल अपोजिशन को डराने के लिए, रिप्रेस करने के लिए, ओप्रेस करने के लिए, क्विल करने के लिए सरकारी तंत्र का इस प्रकार का सहयोग दर्दनाक भी है, दुखदायी भी है, और जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। Good, this democratic country, JP Nadda or anybody can visit Kolkata. But the fact is that JP Nadda is from Himachal. He is not familiar with Kolkata, Bengal, the culture, heritage and history of Bengal. So it will have no impact. But JP Nadda may try. ये बाहर का है, हम कहां जा रहे हैं? संविधान की आत्मा से हम कितना और भटकेंगे? संविधान की आत्मा पर हम और कितना कुठाराघात करेंगे? भारतवर्ष में ये बात करना कि भारतवर्ष का नागरिक कहां पर अंदरूनी है, कहां पर बाहरी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।